अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आज़म राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सैयद आसम मुनीर साहब को अलविदा कहा जा रहा है। मेरे साथ अरशद कुंदी साहब मौजूद हैं जिनकी वो वीडियो थी और बड़ी वायरल हुई है और सोशल मीडिया पर जीनत बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, क्या सोचकर आपने सैयद आसम मुनीर जो इस वक्त फ़ौज के सरबराह हैं उनको अलविदा कहा है? देखिए, हमने जो उनको अलविदा कहा है, हमने फैक्ट्स की बात की है। पहली बात तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसकी एक मुद्दत मुलाजमत होती है। तो खुशकिस्मती कहें या जो भी कहें, इस साल नवंबर में यानी कि 2 माह के बाद जनरल साहब की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो पूरी हो रही है। और जो भी सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचता है तो उसके बाद उसको अलविदाई कहा जाता है। ये हमने ये कहा। अच्छा, ये बताइएगा कि आसम मुनीर साहब मुल्की सलामती के लिए आप नहीं समझते कि बहुत अहम शख्सियत हैं? देखिए, ये आपका जो सवाल है ये तारीखी लिहाज से भी बिल्कुल गलत है। कैसे? जनरल आसिम मुनीर किसी भी सूरत या कोई भी फ़र्द हो, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए कभी भी लाजिम नहीं हो सकता। किसी भी मुल्क की सलामती का ज़ामिन उस मुल्क की अवाम होती है, अल्लाह ताला की ज़ात होती है, और उस मुल्क का वो इदारा होता है जो परफॉर्म करता है। जैसे आप फ़ौज कहें, अब पूरी फ़ौज को तो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन कह सकते हैं, लेकिन एक फ़र्द जो उसका आर्मी चीफ है उसको आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? आप ज़रा रुकिए। अगर आपकी सलामती एक फ़र्द से जुड़ जाए तो अल्लाह ना करे, ये जो फ़र्द है, इंसान है ना, फौत तो हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। ये अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए तो फिर क्या आपकी सलामती जो है ख़त्म हो जाएगी? ये जो कंसेप्ट है ना पाकिस्तान में, ये है प्रोपेगंडे के नतीजे में। ये लोगों के दिलों में ये बावर करवाया जाता है कि ये शख्स अगर रहा तो ये हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, ये भी अफराद के इर्द गिर्द घूमती हैं कि नवाज शरीफ है तो नून लीग है, जरदारी है तो पीपल्स पार्टी है, मौलाना है तो JUI है, इसी तरह इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है। ओ भाई, ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। और यही कंसेप्ट अब आपने सियासतदानों का, पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उसको लेके आ गए हैं। मतलब आप शख्सियत परस्ती से अवाम को निकालना चाहते हैं कि कोई बंदा ये ना कहे कि यार कोई शख्स है तो पाकिस्तान है। इदारों की जो बड़े ओहदे हैं उनको तो कहा जा सकता है कि उनके होते हुए पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शख्सियत को टारगेट नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल शख्सियत की औकात ही कोई नहीं होती। देखिए, आप पाकिस्तान इसी शख्सियत परस्ती ने तो हमें इन गढ़ों में धकेला है। आप अयूब खान को देखें, ठीक है, आप याजा खान को देखें, बिल्कुल, परवेज मुशर्रफ को देखें, इवन आप ज़ियाउल हक को देखें। ये वो शख्स थे जो कहते थे कि हमारे बगैर सूरज तलू नहीं होना। हाँ, डंका बजता था इनका। तो फिर सूरज तलू हुआ। वो लोग कब्रों में चले गए, लेकिन पाकिस्तान का सूरज तलू हो रहा है। इसी तरह जो जनरल आसिम मुनीर हैं, सही है। ये हमारे लिए काबिल एहतराम बजा अपनी जगह पे, लेकिन ये आप कह दें कि वो सिक्योरिटी के लिए लाजिम है, मलजूम है, तो ये बिल्कुल उससे हम इनकार करते हैं। बिल्कुल नहीं है। नहीं तो फिर आप मतलब कहते हैं कि अगर इनको तोसी नहीं मिलती, 2 माह इनके रह गए हैं मुद्दत मुलाजमत के, उसके बाद ये अलविदा इनको कहना पड़ेगा, तो क्या वो तोसी ले नहीं सकते? देखिए, ये है असल में पूरे प्रोग्राम का भी मेन सवाल। ये जो तोसी है ये नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलेगी? इससे पहले कमर जावेद बाजवा साहब ने ली, उससे पहले जो जनरल आए उन्होंने ली, तो ये क्यों नहीं ले सकते? देखिए, अब इसके पीछे सबसे बड़ी जो मंतक है ना, अब आप देखें कि फैसल वाडा जो इस्टेब्लिशमेंट और फौज का तर्जमान है, उसने पिछले दिनों धमकी दी है कि पाकिस्तान के जो मुनाफिक सियासतदान हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। ठीक है, अब मुनाफिक सियासतदान कौन से हैं? इमरान खान तो मुखालिफ है, वो तो मुखालिफ हो नहीं सकता, वो तो सीधा साधा उनका मुखालिफ है। अब जो मुनाफिक हैं, या जरदारी, नवाज शरीफ, JUI वाले हैं, ये फजल रहमान, जिन लोगों ने उनको एक्सटेंशन देनी है, अगर मामला बिल्कुल सीधा होता तो क्या इस किस्म के बयान देते? और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, नून लीग में 100% ये राय रखी जा रही है कि हमारी जो नून लीग का जो बयानिया था उसको कब्र में उतारने वाली उनकी ये सोच थी जिस रोज़ इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को गले लगाया है। सही है। अब इनके पास, नवाज शरीफ के पास, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, उनके यहाँ ये सोच पनप रही है, बल्कि ये डिसीजन हो चुका है कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं देनी और अपनी सियासत को बचाना है।
तो इस वजह से ये सारे का सारा जो माहौल है ये उखड़ा हुआ है। और अब आप एक और सोचें, कल जो सुहेल वड़ाइच ने एक मुलाकात की है चीफ साहब से, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग ले तो मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे और वेल गुड, और करना क्या है, सिर्फ खामोश बैठना है। अगर इमरान खान खामोश बैठता है तो सोचिए ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं इनकी अहमियत कम हो जाती है। नहीं मतलब एस्टेब्लिशमेंट क्या इमरान खान साहब को अभी बाहर लाना चाह रही है, जेल से बाहर लाना चाह रही है? देखिए, वो इमरान खान को बाहर नहीं लाना चाहते। ये बिल्कुल आपने कहा ना कि आप उन्होंने कहा कि उनको बनी गाला में भेज देते हैं, वो खामोशी से रहें, इसका मतलब जेल से बाहर ला के उसको नज़रबंद करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऑफ़र की गई है, ये ऑफ़र लेके गया है। ऑफर किन की तरफ से की गई है? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफ़र की गई है और इसके सबूत मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर बाकायदा ये मैसेज लेके गया है कि इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाते हैं, आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, बशर्ते के इस निज़ाम को आप जो इसका पीरियड है इसको चलने दे। तो इमरान खान ने उसको इनकार किया। असल में आप बात ना समझ नहीं रहे। असल बात यह है कि किसी भी हुक्मरान को, अब ये जो आसिम मुनीर है, जनरल साहब ये चाहते हैं कि ये 2035 तक इस मुल्क की क़यादत करें। ठीक है। अब 2035 तक के लिए लाजिम है कि उनको अवाम की पॉपुलर सपोर्ट हासिल हो। सही है। अब पॉपुलर सपोर्ट किसके पास है? इमरान खान के पास है। दीगर सियासी जमातें भी चुप करके खड़ी हो जाएंगी, उनकी सियासत भी जिंदा रहेगी कि सारों ने एक ही इमाम के पीछे नमाज जो है वो पढ़नी शुरू कर दी है। इस इमामत के लिए जनरल साहब ने कहा था कि ये तमाम जो पाकिस्तानी हैं मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे, तो फिर वो काम जो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, याद रखिए, ये इमामत इतनी ज़रूरी है कि उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, बेनज़ीर को जला वतन किया था। किस लिए किया था? कि वो फेडरेशन पैदा ना करे। तो उसके इन दोनों के जाने के बाद पीछे क्या होता है, जो हमारे मुल्क के मौलवी हैं वो भी इमामत में खड़े हो जाते हैं परवेज़ मुशर्रफ के, और दीगर सियासतदान भी। तो यहीं आसिम मुनीर आप चाहता है कि ये जो सियासी जमातें हैं कम अज़ कम उसकी ज़ात की हद तक एग्री हो जाएं, तो फिर विन विन पोजीशन है। तो फिर ये याद रखिए, इसमें जो हिस्सा है वो सबको मिलता है। अगर इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट की बात मानते हैं और सरेंडर करते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो क्या उनको दोबारा से ओहदा मिल सकता है, वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और क्या आर्मी चीफ साहब को दोबारा से एक्सटेंशन मिल सकती है? देखिए, अगर इमरान खान की मकबूलियत क्यों है? इस वजह से है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी सियासी लीडर ने, याद रखिए, किसी सियासी लीडर ने पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़ा हुआ है और बड़े ज़ोर से खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत कर ले या डील कर ले तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है ये ज़ीरो पे आ जाएगी। और एक बात आप ज़हन में रखिए, इमरान खान की जितनी भी पॉपुलैरिटी है वो उसकी यूथ है, और यूथ प्रिंसिपल के अगेंस्ट खड़ी है, वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट खड़ी नहीं होगी। इमरान खान इस चीज़ को जान गया है। 8 फरवरी को क्या हुआ है, इमरान खान ने तो किसी से वोट भी नहीं मांगे थे, वो तो जेल में था। तो लोगों ने जो वोट दिया है वो इमरान खान के इस प्रिंसिपल स्टांस को दिया है ना। इसी वजह से अगर इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के साथ डील करता है तो ये जो सोशल मीडिया है ये भी उसका साथ छोड़ जाएगा, और उसकी जमात जो है ये भी तितर बितर हो जाएगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि अक्ल वालों के लिए निशानी है। नवाज शरीफ की मकबूलियत थी ना पाकिस्तान में, तो क्यों वो मकबूलियत ख़त्म हुई है? उसने इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाए। अगर यही गलती इमरान खान करेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान प्रिंसिपल स्टांस पे कंप्रोमाइज़ ना करे। इसमें इमरान खान की फतह हो ना हो, पाकिस्तान की फतह है। आप क्या समझते हैं 2 माह बाद जब सैयद आसिम मुनीर साहब चले जाएंगे तो क्या इमरान खान के बाहर आने के चांसेस हैं? बिल्कुल। कितने परसेंट? मैं कहता हूँ इमरान खान 1 मिनट में बाहर आ जाएगा। श्योरिटी है? बिल्कुल श्योरिटी है, झगड़ा ही कोई नहीं है। कल जी हाँ, कल जब कि इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब के मामला चल रहे हैं। बिल्कुल। कल उन्होंने क्या कहा है, कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है चीफ साहब ने, उसने ये कहा है कि अगर माफ़ी मांग ले तो वो इबलीस से जो है फरिश्ता बन जाएगा, इंसान बन जाएगा।
तो ये जी हाँ, ये आर्मी चीफ साहब के जी आर्मी चीफ के अल्फाज आप हैं, सब कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, ये रिपोर्टेड हैं। ठीक है। तो ये अगर एक आदमी इन इब्लीस से शैतान बन सकता है एक माफ़ी मांगे, तो एफआईआरों की क्या है पाकिस्तान में अहमियत। और याद रखिए, पाकिस्तान में आप अदालतों की हालत हमसे ना पूछें, ये जो एफआईआरें हैं ना, ये मुकदमात हैं, इनकी तो वक़्त ही कुछ नहीं है। ये तो तमाम सियासतदानों पे। हाँ जी, नवाज शरीफ के मुकदमात किधर गए? हाँ, ख़त्म हो गए ना। आपको पता है नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था कि ये आदमी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना ये वज़ीर आज़म बन सकता है। अभी ये बाहर बैठा था, केस नहीं लगा था, कागजात नामजदगी पहले मंजूर हो गए थे। इसको कहते हैं पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून। इसीलिए हम ये जो बातें करते हैं ना कि ये जो पाकिस्तान में ये जो मौजूदा लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका कानून से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो ये जो अब हुआ है, जनरल साहब की ये पेशकश की है इमरान खान को, ये उसका सबूत है। तो इमरान खान साहब ने इस पेशकश पर क्या मतलब मामला ज़ाहिर किए हैं, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया? देखिए, इमरान खान कभी भी माफ़ी तो नहीं मांगेगा, बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेगा। उसने ये तहैया कर लिया है कि वो आइंदा ज़िंदगी जेल में काट सकता है, लेकिन माफ़ी 9 मई पे नहीं। अगला आर्मी चीफ आता है, उसके साथ भी इनकी नहीं बनती, तो फिर क्या इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे? देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे? बहुत सारी तरीक़ें चली हैं, आपने भी देखा है कि किस तरह से वो आते तो हैं, लेकिन जब आगे से डंडा लाठी और गोली चलती है तो फिर भाग जाते हैं। तो इस तरह से इनकलाब तो नहीं ना आएगा। देखिए, इमरान खान की पार्टी ने इमरान खान के लिए जिद्दोजहद की है। कौन सी पाकिस्तान की सियासी पार्टी है जिसके कारकुनों ने शहादतें दी हैं? कौन से आप देखें जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, 40,000 के करीब लोगों पे एफआईआरें दर्ज हैं। मजहबी जमात है सर, सॉरी टू से, क्रेन पार्टी, उन्होंने भी बहुत सारी शहादतें दी हैं, मैंने खुद भी कवरेज की है। देखिए, उनका आप जो है ना, जो लिमिट है वो देखें, 3 या 4 दिन की वो तहरीक थी। ये जो आप वो कह रहे थे ना, वो अमेरिका अपने मुतालबात मनवा के उठे थे। देखिए, उनका मसला क्या था, वो चाहते थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर जो है वो चला जाए, तो वो तो अब भी उधर ही है। वो उनका जो स्टांस है ना, उनका स्टांस और तहरीक इंसाफ का स्टांस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक था मजहबी इशू, ये है प्योर सियासी इशू। अब मज़हब और सियासत को आप अलग अलग रखें। दीगर इमरान खान की जमात ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं ना, इस पे पूरी तारीख लिखी जाएगी। हाँ, इसमें इतनी बात ज़रूर है कि पंजाब ने जितना कंट्रीब्यूट करना था इमरान खान के लिए,